नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो हमें धर्म, प्रेम और सत्य का मार्ग सिखाती है। बहुत समय पहले भारत में मथुरा नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर एक अत्याचारी राजा शासन करता था जिसका नाम था कांसर। कंस बहुत क्रूर और घमंडी था। वह अपनी शक्ति के बल पर लोगों को डराकर राज करता था। कंस की बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई। शादी के समय अचानक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। कंस इतना निर्दयी था कि देवकी के पहले 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। समय बीतता गया और एक रात, आधी रात के समय देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार था। कहा जाता है कि उस समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण बहुत शांत हो गया। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद एक चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वसुदेव ने छोटे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़े। वसुदेव को यमुना नदी पार करनी थी। उस समय भारी बारिश हो रही थी और नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, पानी रास्ता देने लगा। भगवान शेष ने अपने फनों से कृष्ण को बारिश से बचाया। वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंद के घर छोड़ दिया। यहीं कृष्ण का पालन पोषण हुआ। कृष्ण का बचपन बहुत ही प्यारा और शरारतों से भरा हुआ था। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराते थे और गांव की गोपियों को तंग करते थे। इसी कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। लेकिन उनकी शरारतों में भी एक दिव्य आकर्षण था। बचपन में ही कृष्ण ने कई राक्षसों का अंत किया। एक बार प्युताना नाम की राक्षसी उन्हें मारने आई, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया। बाद में उन्होंने कालिया नाम के भयानक नाग को भी पराजित किया और लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक और महान कार्य किया। जब इंद्र के क्रोध से भयंकर बारिश होने लगी, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन हिल को उठाकर पूरे गांव को बारिश से बचाया। तब वे मथुरा वापस गए और अत्याचारी राजा कंस का अंत कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर